नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आप देख रहे हैं सुपर 60। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। कलेक्ट्रेट के सामने पार्किंग बिल्डिंग बना अय्याशी का अड्डा। रायपुर से ये खबर है, जहां पे कलेक्ट्रेट के सामने अय्याशी का अड्डा बना लिया गया है। करोड़ों की बिल्डिंग में अवैध वसूली का खेल चल रहा। बिल्डिंग में शराबखोरी, पार्किंग माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। रोजाना सैकड़ों वाहनों की काटी जाती है अवैध रूप से पर्ची में ना तो कोई सीरियल नंबर होता है और ना ही कोई GST नंबर होता है, यानी कि अवैध रूप से वसूली हो रही है। करोड़ों की बिल्डिंग तैयार की गई पार्किंग के लिए, जिसमें अब अवैध वसूली का खेल चल रहा। इस बिल्डिंग में शराबखोरी होती है और रोजाना सैकड़ों वाहनों की अवैध रूप से पर्चियां काटी जाती हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं। और जो पर्ची थमाई जा रही है लोगों को, उस पर्ची में ना तो कोई सीरियल नंबर होता है और ना ही कोई GST का नंबर होता है, यानी कि कुछ भी वैध नहीं है। अवैध रूप से पैसे की उगाही से आप कह सकते हैं, अवैध वसूली से आप कह सकते हैं। और बड़ी बात क्या है कि करोड़ों रुपए खर्च करके ये बिल्डिंग तैयार की गई थी, जहाँ पे पार्किंग होनी थी लोगों के लिए, यहाँ पे सुविधा मुहैया कराने का दावा किया गया था। लेकिन सुविधा तो छोड़िए, यहाँ पे देखिए अय्याशी का अड्डा, ये जो कलेक्ट्रेट के सामने जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग है वो अय्याशी का अड्डा बन चुकी है। अवैध वसूली का खेल तो चल ही रहा, लेकिन पार्किंग माफियाओं का आतंक आप देखिए। शराबखोरी होती है बिल्डिंग में, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम सिर्फ बता नहीं रहे खबर, आप खुद साक्ष्य देखिए मौके पर। शराबखोरी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पे जाम छलकाए जाते हैं और जो लोग पहुंचते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ियों को पार्क करने, उनसे अवैध रूप से वसूली हो रही है। जो पैसे वसूल रहा व्यक्ति वो कहाँ का एजेंट है ये भी नहीं पता। रोजाना सैकड़ों वाहनों की अवैध पर्ची कट रही है, सैकड़ों वाहनों से पैसे वसूले जा रहे हैं और इस पैसे का इस्तेमाल देखिए शराबखोरी में हो रहा है। हमारे साथ हमारी रायपुर की सहयोगी मोनिका दुबे जुड़ गई हैं, ज्यादा अपडेट देंगी इस खबर पर। मोनिका, ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी थी जिसमें पार्किंग के लिए सुविधा मुहैया कराई जानी थी, लेकिन हमेशा ही सुर्खियों में रही है, एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है शराबखोरी हो रही है, अवैध रूप से पैसों की वसूली हो रही है। कौन कर रहा है उगाही, पूरी जानकारी इस खबर पर। जी बिल्कुल, देखिए ये रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने वाली जो बिल्डिंग है, जिसे मल्टी लेवल पार्किंग कहा जाता है। लेकिन इस मल्टी लेवल पार्किंग में किस लेवल के जो काम है चल रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से हमने तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखाया कि वहां पर जाम छलकाए जा रहे हैं, शराब की बोतलें नजर आ रही हैं, और तो और वहां पर जो पर्ची काट रहे हैं वो भी पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि उस पर्ची में ना कोई सीरियल नंबर है ना कोई GST नंबर है, सिर्फ लिख दिया गया है रायपुर नगर निगम। और तो और वहां पे जो बैठे लोग हैं उनका भी कोई कर्मचारी के तौर पे कोई रिकॉर्ड रायपुर नगर निगम के पास सेट नहीं है। जो पार्किंग चला रहा है उसका भी कोई अता पता नहीं है। सरकारी बिल्डिंग में ये पूरा काम चल रहा है। नगर निगम की करोड़ों की जो पार्किंग बिल्डिंग है वो है, अवैध वसूली चल रही है। आने जाने वाले लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जितने लोग वहाँ आते हैं वो खास तौर पे आसपास के जो दफ्तरों में काम करने वाले लोग वहाँ अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। सरकारी बिल्डिंग है और वाहनों की जो पर्चियां हैं वह अवैध रूप से काटी जा रही है। मामले का खुलासा हुआ कल देर शाम, जहाँ पर इस तरीके की जो वीडियो मल्टी लेवल पार्किंग से सामने आया है। तो कुल मिलाकर सवाल खड़ा होता है कि राजधानी रायपुर का हृदय स्थल है, यहाँ पर बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें हैं जहाँ पर इस तरीके के काम चल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि राजधानी रायपुर का हृदय स्थल है। यहाँ पे काफी आवाजाही लोगों की होती है, काफी यहाँ पे काम होते हैं, लोग काफी संख्या में पहुंचते हैं। और देखिए वसूली किस तरह से हो रही, इस पर लगाम अब लगनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोनिका, तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए।